Hello students, welcome to my channel Mini School. Today I will teach you class 3rd English Unit 4 chapter A Little Fish Story. So children, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर A Little Fish Story, एक छोटी मछली की कहानी। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक छोटी सी फिश। तो आज के इस चैप्टर में हम इस फिश के बारे में पढ़ेंगे। There are a great many million fish in the seas. समुद्र में लाखों मछलियाँ हैं। But this story is about just one of them and a very small one at that. Seas होता है समुद्र, समुद्र में लाखों मछलियाँ हैं। Great many million, मिलियन होता है 10 लाख का, तो great many million लाखों, बहुत सारी मछलियाँ हैं। But this story is about just one of them. पर जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं वो उनमें से सिर्फ एक की है। एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट, और वो भी सबसे छोटी, जो बहुत छोटी है, बहुत छोटी वाली मछली की। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड बट ही वॉज नॉट हैप्पी। उस फिश को, जो ये छोटी सी फिश है, उस फिश को समुद्र में संतुष्ट करने के लिए उस फिश के पास सब कुछ था। एवरीथिंग, सब कुछ, कंटेंटेड, संतुष्ट करने के लिए। उस फिश के पास समुद्र में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें उसके पास थी, उसे खुश रखने के लिए या फिर उसे संतुष्ट रखने के लिए। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, पर वो खुश नहीं था। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। तुम हंसोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो खुश क्यों नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा था। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये फिश है, तो ये फिश साइज़ में बहुत छोटी है, तो इसको लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ। अपने साइज़ को लेके ये फिश खुश नहीं है। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। तो जो ये फ़िश है, इस फिश का कहना है कि छोटा होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट, कठिन है, और इस बात को बार बार कहता। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं थोड़ा बड़ा होता तो मैं कितना खुश हो सकता था। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। तो वो इस बात को बहुत बार कहता, तो मुझे लगता है कि उसे इस बात पर बिलीव हो गया था। बिलीव्ड इट, विश्वास हो गया था। बिलीव मीन्स विश्वास। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. तो एक दिन वो फिश अपने बाकी के ग्रुप के साथ, स्कूल होता है फिशेस का ग्रुप के साथ वह तैर रहा था। ही वॉज स्विमिंग, तैर रहा था। एंड थिंकिंग, और सोच रहा था। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। डाउट मीन्स संदेह। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। तो जो बड़ी फिशेज हैं उनको अपने लिए थैंकफुल होना चाहिए, कि उसे लगता है कि जो बड़ी फिशेज हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, साइज़ में बड़ी हैं, तो वो बहुत खुशनसीब हैं। तो उनको अपने लिए क्या होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, या फिर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उनको बड़ा बनाया गया है। व्हेन सडनली, तभी अचानक से, विद नो वार्निंग, वार्निंग होती है चेतावनी, तो बिना किसी चेतावनी के, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट। तो उसने अपने आप को एक जाल के अंदर, बड़े से जाल के अंदर पाया। नेट होता है जाल, और जिन चीज़ों से ये बना रहता है, ये तारों से, इसको कहा जाता है जाली। मैसेज मीन्स जाली। तो इस बड़े से जाल के अंदर पाया। देयर वॉज मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat। तो क्या होता है, जैसे ही वो फिशेज, सारी फिशेज जाल के अंदर
फंसती हैं तो क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ाने लगती हैं। फ्लंडरिंग मीन्स लड़खड़ाना, तो वो घबरा के लड़खड़ाने लगती हैं। एंड स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग होता है छपाक की, छपछपाहट की आवाज़। तो तभी क्या होती है, वाटर में बहुत ज़्यादा वो छपाक से क्या करती हैं, छटपटाने लगती हैं। एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट, जैसे ही उस नेट को ऊपर खींचा जाता है सनलाइट की ओर, एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग, और उसके वेट को, हॉल होता है उस सारी फिशेस का वेट, तो उस जाल को, बड़े से जाल को जब ऊपर खींचा जाता है और बोट में खाली किया जाता है। एम्प्टीड, एम्प्टी की सेकेंड फॉर्म है, तो बोट में खाली किया जाता है तो क्या होता है, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैस एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। तो तभी जो वो छोटी सी फिश होती है, सबसे छोटी फिश, वो रिगल्ड मीन्स रेंगना, वो रेंग कर क्या करती है, उसमें से स्लिप हो जाती है, फिसल कर वापस पानी में चली जाती है। हाउ मच गुड इट फेल्ट, और उसने कितना अच्छा फील किया, क्योंकि जो सारी फिशेस थी उनको बोट में डाल दिया गया। फिशेस को क्या होता है, ज़िंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो वो सारी फिशेस बहुत ज़्यादा छटपटाने लगती हैं। तो जो छोटी सी फिश होती है वो उस जाल से फिसल कर नीचे गिर जाती है वाटर में, और तो उसने बहुत अच्छा फील किया। He swam here and there and everywhere, और वो इधर उधर और हर जगह तैरने लगा। स्वैम, स्विम की सेकेंड फॉर्म है। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और जो कुछ फिश थी, मछलियाँ थी जो उसे उसकी लाइफ में हमेशा से जानती थी। न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म है। सैड, उन्होंने कहा, दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम, उन्होंने उससे फिर दोबारा कभी भी ये कहते हुए नहीं सुना कि दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश, कि वो छोटी फिश के अलावा कुछ और भी बनना चाहती है। सो चिल्ड्रन, आज की स्टोरी में हमने एक छोटी सी फिश की स्टोरी को पढ़ा कि वो अपनी साइज़ को लेकर खुश नहीं थी। उसे लगता था कि उसे और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। तो क्या होता है, लास्ट में वो फिश, जब सारी फिशेज उस जाल में फंस जाती हैं तो वो बड़ी होती हैं, तो उस जाल से नहीं निकल पाती है, और छोटी सी फिश उस जाल से निकल कर पानी में दोबारा चली जाती है और बच जाती है। तो यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है कि मैं आज जब छोटी थी तो तभी उस जाल से नीचे निकल पाई। अब चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स हैं, हम उन्हें करेंगे। MILLION मिलियन, FLOUNDERING फ्लॉन्ड्रिंग, MESSES मैसेज, HAUL हॉल, CONTENTED कंटेंटेड, SPLASHING स्प्लैशिंग, EMPTIED एम्प्टीड, WRIGGLED रिगल्ड, WARNING वार्निंग। सो चिल्ड्रन, आज की वीडियो में हमने अ लिटिल फिश स्टोरी चैप्टर को एक्सप्लेन किया। इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स एंड बुक एक्सरसाइज हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।